हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सिम। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, कंबशन एंड फ्लेम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इससे पहले मैं 3 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये क्लास 7th के हैं। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स, अब सीटेट का तो निकल चुका है, तो अब आने वाले जो और एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स एंड अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम्स, तो उन सब से अगर आप प्रिपरेशन करते चल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंबशन। कंबशन क्या चीज़ होती है? कंबशन एक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या देता है? हीट। ठीक है। तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहेंगे? कंबशन कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लेम की। तो फ्लेम यानी फ्लेम क्या चीज़ होती है कि जब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो बर्निंग के दौरान वेपोराइज होता है। कंबशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस होती है। फ्लेम में जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होती हैं जो वेपोराइज हो जाती हैं बर्निंग के थ्रू। ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एयर में बर्न होते हैं, यानी द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर। ठीक है। अब क्या होता है, कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एयर में, तो वो ज़रूरी होती है। तो क्या होता है कि कंबशन के लिए हमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब नीड होती है ऑक्सीजन की एयर में कंबशन के लिए। ठीक है। अब कंबशन जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। ठीक है। तो कंबशन एक हमारी केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है। कंबशन क्या और केमिकल प्रोसेस होती है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करती है। फ्लेम हमारा क्या होता है, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होती हैं वो वेपोराइज हो जाती हैं बर्निंग के दौरान। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होती हैं? जो एयर में बर्न होते हैं। ठीक है। उसके लिए यानी कंबशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी एयर में हमारी ऑक्सीजन इसेंशियल है। कंबशन एक ये क्या है, टोटली केमिकल प्रोसेस होती है। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन, जो कि आपको यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा होगा। तो रैपिड हमारा जो सडनली है ना, जो सडनली से हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है सडनली। ठीक है। यानी रैपिड में अगर हम बात करें कि ऐसा कंबशन जो रैपिडली यानी हाई स्पीड के साथ जो प्रोसेस होती है, ठीक है, हाई स्पीड के साथ हीट और लाइट का प्रोडक्शन करती है, तो ये क्या होता है हमारा रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन हमारा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब हो जाता है हमारा जो हमारा सडनली बर्स्ट हो गया फ्लेम में। ठीक है। वो होता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमारा सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम में, बट क्या होता है बिना किसी अपेरेंट कॉज के, मतलब बिना किसी कॉज के वो हमारा सडनली बर्स्ट हो जाता है फ्लेम में। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन हमारा होता है एक लार्ज अमाउंट की गैसेस इवॉल्व हो जाती हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पे हमारा हीट, लाइट एंड साउंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और गैसेस का क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस यहाँ पे इवॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा हीट, लाइट एंड साउंड, ट्रिमेंडस अमाउंट यानी लार्ज अमाउंट में हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब एक बात आती है यहाँ पे कैंडल की। अब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? कैंडल। कैंडल की बात करते हैं। तो कैंडल में क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे जब आप कैंडल आपने देखी होगी जलती हुई, तो उसमें जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा नॉन ल्यूमिनियस जोन, ब्लू कलर का होता है। आप लोग अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग चला के देख लेना, जस्ट जोकिंग। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अगर आप कैंडल है तो कैंडल को आप जलाओ, उसको देखो, तो सबसे जो आउटर पार्ट आपको दिखाई देगा ब्लू कलर का होगा, जिसको हम नॉन ल्यूमिनियस जोन कहते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसको हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। और ये जो सच में होता है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। सबसे अंदर का जो पार्ट होगा वो होता है हमारा डार्क जोन, जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आउटर पार्ट होगा हमारा नॉन ल्यूमिनियस जोन, मिडिल पार्ट होगा हमारा ल्यूमिनस जोन, और सबसे अंदर का जो पार्ट होगा, इनर पार्ट, वो होता है हमारा डार्क जोन। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डार्क जोन के बारे में।
डार्क जोन क्या होता है, इसमें इट कंटेन्स वेपर्स ऑफ फ्यूल, यानी यहाँ पे क्या इसमें क्या होता है कि वेपर होती हैं फ्यूल की, जो कि अनवर्न्ड पार्ट मतलब अनवर्न्ड होता है कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब बिना जला होता है डार्क जोन, ठीक है, पूरा तरीके से नहीं जलेगा, अनवर्न्ड होता है, उसमें कार्बन पार्टिकल्स होती हैं और फ्यूल की वेपर्स होती हैं। ल्यूमिनस जोन क्या होता है, ल्यूमिनस जोन हमारा मिडिल जोन होता है, ठीक है, जो कि हमारा येलो कलर का होता है, ये पार्शियल कंबशन होता है, यानी पूरी तरीके से ये भी नहीं होता है, ठीक है, पार्शियल कंबशन होता है, ठीक है, और क्या लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो कंबशन हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल है, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनियस जोन कौन सा होता है, ये आउटर जोन होता है फ्लेम का, जो कि हमारा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा कंप्लीट कंबशन होता है, यानी पूरी तरीके से ये हमारा कंबशन इसमें पूरी तरीके से हो जाता है। तो जिसमें पूरी तरीके से होता है कंप्लीट कंबशन, वो होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन। पार्शियल कंबशन जो होता है वो होता है हमारा ल्यूमिनस जोन। और जो अनवर्न्ड होता है, यानी जो जलाई नहीं है, उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं हमारा डार्क जोन। तो इन चीज़ों को आप जो है ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जो है सीटेट का एग्ज़ाम्स निकला है, हो चुके हैं सीटेट के एग्ज़ाम्स, लेकिन जो आने वाले अभी और एग्ज़ाम्स जो हैं पेंडिंग में हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको जो है बेहतर अपना अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर करना है, तो उसके लिए मैं अपने नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग उसको जहाँ तक हो प्लीज़ आप लोग या तो उसको हैंड रिटन मतलब अपने खुद के नोट्स बना लो, या फिर खुद के नोट्स हैं अगर आपके पास, तो प्लीज़ आप लोग उसको एक बार देख लेना, देखने में कुछ नहीं जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपका सपोर्ट ही चाहिए मुझे, ठीक है, इसलिए मैं आपको प्लीज़ नोट्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, मतलब चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ क्लास 7 से, और मैंने अपने जो वीडियोज़ हैं वो सारे डाल चुकी हूँ, लेकिन मैंने अब सोचा कि चलो अपने नोट्स थोड़े से प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और मुझे भी मौका मिलेगा आपको समझाने का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे कैंडल का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्यूल। देखिए फ्यूल क्या होता है, हमारा फ्यूल एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है मतलब वर्न किया हुआ होता है और एक हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बिना किसी मतलब कोई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस, फ्यूल एक सब्सटेंस होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जलने पर, ठीक है फ्रेंड्स, बिना किसी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करे बिना, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया शायद, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल, मतलब यहाँ पे कोई भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन हीट जो है यहाँ पे आपको प्रोड्यूस मिल जाएगी, यानी यहाँ पे पार्टिकल जो है सब्सटेंस वो जल जाएगा, बट पूरी तरीके से जल जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आइडियल फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल होता है कि वो फ्यूल जो विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, यानी आइडियल फ्यूल होता है कि जो हमारे जो एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या होता है, हमारा आइडियल फ्यूल वहाँ पे काम आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आइडियल फ्यूल, फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हमारी क्या होती है, अब देखोगे, देखो फ्यूल और आइडियल फ्यूल इन दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंस आ जाते हैं। तो इसमें तो आपका कोई भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स जो कि हमारे पर्टिकुलर यूज़ के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो यहाँ पे वो फ्यूल हमारी फुलफिल कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन